खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे नेशनल टीचर अवार्ड याफ्ता मोहम्मद शमीम खान। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? मेरी जाए पैदाइश बंगाल के जिला 24 परगना जिला 2 जनवरी 1955 में। आप अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं। हर का माँ बाप चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, लेकिन मैं एक वाहिद शख्स हूँ जो मेरे वालिद मेरे तालीम से सख्त मुखालफत में थे किसी सूरत से। लेकिन हम अपनी माँ को जो है बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनका मैं एहसानमंद हूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बगैर मैं अपने वालिद की मर्जी से मैंने 4 क्लास किसी सूरत से, चूंकि उस वक्त प्राइवेट स्कूल था, हमारे मरहूम मेरे उस्ताद जनाब मोहम्मद साकिर साहब एक प्राइवेट के तौर से पढ़ाते थे, उन्हीं से मैंने तालीम हासिल किया। चूंकि वो क्लास नहीं था, वो सिर्फ इस स्टैंडर्ड से पढ़ाते थे, वो इस किसी से पढ़ाते थे कि 3 या 4 साल के अंदर में वो इस काबिल बना देते थे कि लड़कों को जो है एफिडेविट करके जो है 5वीं में भर्ती करवा देते थे, 5वीं में भर्ती करा देते थे, क्योंकि टेस्ट होता था। लेकिन मैं प्राइमरी तालीम कोई क्लास वाइज से नहीं तालीम हासिल किया। 5 क्लास के बाद से मैं मलियागंज हाई स्कूल में किसी सूरत से, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुखालफत थे, तो बस पढ़ाना नहीं चाहते थे। खानदानी बिजनेस मेरे वालिद साहब का भैंस गोरू दूध का कारोबार था। मेरे घर में कोई नौकरी नहीं करते थे, तो मैं शाम के वक्त जो है कॉलेज करता था और दिन भर जो है मैं अपने भैंस के खटाल में काम किया करता था। और शाम को सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर सूर्या सिंह इंस्टीट्यूट से मैं वहां से ग्रेजुएशन किया। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? क्योंकि मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था कि मैं तालीम हासिल करने के बाद या डॉक्टर या इंजीनियर ऐसा कुछ भी बनूंगा, ऐसा बस एक जुनून था कि किसी सूरत से मैं पढ़ना चाहता। क्योंकि मेरे वालिद साहब का अच्छा खासा कारोबार था, अच्छा बिजनेस था उस जमाने में, तो ऑटोमेटिकली ये फितरती बात है कि जो बिजनेस करते उसी में मुलविस हो जाते हैं। तो मेरे वालिद साहब चूंकि मेरे पढ़ाने के मुखालफत में थे, लेकिन फिर उसके बाद में मैं कॉलेज भी करता था और अपने बिजनेस में शामिल भी हो गया था। इसीलिए मेरी कोई ऐसी खास नहीं थी कि मैं पढ़ने के बाद क्या बनूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो तालीम हासिल करें। मुझे ये शौक था कि हम कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट यार हो जाते के, लेकिन चूंकि वो माहौल और वो गार्जियन की तरफ से हिम्मत अफजाई नहीं हुआ, जिससे मैं अपना पढ़ाई का सिर्फ ग्रेजुएशन तक रह गया। बस यही ख्वाहिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करूं। लेकिन जब मैं बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ रहा था, तो एक जगह है फतेहपुर विलेज रोड में, वहां पे कुछ चंद लोगों ने जो स्कूल बनाना चाहा, तो चूंकि कोई भी स्कूल प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए कम से कम 4 टीचर की जरूरत पड़ती थी, तो उन लोगों को 3 मिला, लेकिन चौथा नहीं मिला। किसी जगह से उन लोगों को मालूम हो गया कि टेंचिनगांव रोड 24 परगना जिला फतेहपुर महिलाडुबू में कोई ग्वाला का लड़का है, मैट्रिक पास किया है। तो चंद लोग आए और मुझे जबरदस्ती पकड़ के कि चलो तुमको स्कूल में पढ़ाना है। तो इसकी हैसियत से मैं टीचर हो गया बहुत ही कम उम्र में, शायद मेरी उस वक्त उम्र 18 साल 6 महीना था। लेकिन चूंकि मैं टीचर की अहमियत को नहीं समझता था, इसलिए लगभग 2 साल हमको सिर्फ समझने में लगा कि टीचर एक्चुअली है क्या। आपको अदब का शौक कब और कैसे हुआ? अदब से दूर रहा हूँ, तो ऐसी मेरी का अदब भी लगाव नहीं था, क्योंकि ऐसे इलाके में रहते जहाँ पर और कोई पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। आपका पसंदीदा चंद अशार? मेरे आरजू यही है कि कोई आरजू ही ना रहे। मेरी आरजू यही है कि कोई आरजू ही ना रहे, बाद मरने पे मेरे कफन में खाके वतन ना दे। आज का समाज आपकी नजर में? मैंने अपने समाज को इतना करीब से देखा हूँ
तो कभी कभी मुझको बहुत अफसोस लगता है। मैंने देखा है कि जो कोई भी कौम तालीम हासिल करता है, हासिल करने के बाद वो दूसरों को जो है ना इम्प्रेशन नहीं करता, उसको कोई गाइडलाइन नहीं देता, हम हासिल कर लिए उसके बाद यही है। तो मैं आज के समाज को कि आप अगर इल्म हासिल करते हैं तो दूसरों को भी जो है आप गाइडलाइन कीजिए, उसको हेल्प कीजिए, जहां तक हो सके आप जो है उसको मदद करिए और उसको गाइडलाइन दीजिए। क्योंकि बहुत सारी कमी के नामालूमी की वजह से लोग जो है ना अपनी तालीम को अधूरा कर देते हैं। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम? नई नस्ल को मैं यही कहता हूं कि नई नस्ल तालीम को पहली अहमियत देना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो जिस लाइन की तालीम हो, चाहे वो टेक्निकल के लिहाज से हो, चाहे वो टीचर के साथ, किसी भी हमें तालीम को जो है सबसे पहले, चूंकि तालीम के बगैर आप मुकम्मल इंसान नहीं बन सकते। तालीम के बगैर जो है आप अपने जो है ना मजहब को नहीं समझ सकते, तालीम के बगैर अपने मुल्क को नहीं समझ सकते, तालीम के बगैर और अपने रिश्तेदार अपने वालिदैन के हक और हकूक, खासकर जो है अपने जो है पैदा करने वाले रब को नहीं पहचान सके। इसलिए मैं उनको देखो ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें, और जो लोग तालीम हासिल करना में किसी दुश्वारी है या रुकावट हो तो उनको किसी सूरत से, चाहे वो पैसे की तरह से हो, चाहे अपनी सोर्सेज से हो, चाहे अपनी इल्मी लियाकत से हो, चाहे गवर्नमेंट के कुछ जो प्रोग्राम उनके साझे में, उनको तालीम में ज्यादा से ज्यादा जो है शामिल करने की कोशिश करें। आपका यादगार लम्हा? मेरे जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा 2002 में मेरा सिलेक्शन जो है एजुकेशन टूर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से मलेशिया में गया था 40 दिन फॉर द एजुकेशन फेलोशिप प्रोग्राम। मैं वहां 40 दिन तक रहा था, और रहने के बाद जो है मैंने वहां पे एजुकेशन हाउ दे डेवलप देयर एजुकेशन आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंट 1957। क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था और मलेशिया जो 1957 में हुआ था, उसके बावजूद भी वो एशिया का सेकंड एजुकेशन सिस्टम में था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंने वहाँ जो है 40 दिन रहा, फेलोशिप प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट को मैं बंगाल के थ्रू से जो है ना गवर्नमेंट तक भी पहुँचाया। यही चीज मेरी जो है ना यादगार लम्हा है, जो मुझे बहुत हमेशा इसको मुझको प्रेरणा करती रहती है। आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा कि मैं अपने फैमिली का फर्स्ट लर्नर हूँ। मेरे माहौल में मेरे यहाँ, चूंकि हम लोग, मेरे वालिद बुजुर्गार जो है बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेशन करके बंगाल में सेटल कर गए थे, और आज भी हम लोग करीब 150-200 लोग रहते हैं, लेकिन कोई भी एजुकेटेड नहीं है। आई एम द फर्स्ट लर्नर इन माई फैमिली। तो मेरा कोई तालीमी माहौल नहीं था, बस हमने जो भी अपना तालीमी माहौल को जो है बनाया है दूसरों को देख करके। दूसरे लोग जो बच्चे पढ़ने जाते थे, मैंने उनको देख के अपना तालीमी माहौल बनाया। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। अचीवमेंट है कि जो है ना अपने जिंदगी में जब मैं स्कूल लाइफ से जुड़ गया था, तो मैंने सबसे पहले जो देखा था कि स्कूलों की हालत अच्छी नहीं थी। अगर कहीं एक टीचर है, कहीं पानी है, तो कहीं टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं मैंने सोचा था कि एक संगठन बना करके, तो मैं मुंसलिक हो गया टीचर एसोसिएशन से, और उसके बाद जो है मैंने खासकर गार्डन एज अलीपुर सर्किल के जितने भी स्कूल के अंदर जो जो कमी है, मैंने इक़्तिदार से जो है, चाहे वो जिसकी भी इक़्तिदार हो, उससे लड़कर मैंने कई स्कूलों को जो है ये मराहत हासिल किया। मैं जिस जगह रहता हूँ आज शायद गार्डन एज अलीपुर सर्किल का एक वाहिद जगह है कि एक छोटा सा इलाका में आज वहाँ पे एक हिंदी हाई स्कूल है, एक उर्दू प्राइमरी स्कूल है, एक उड़िया प्राइमरी स्कूल है, एक बांग्ला प्राइमरी स्कूल है, और एक ही जगह सिर्फ 10 गज के फासले पर। इसको बनाने के लिए इसमें मेरी जो है कोशिश रही है मेरी, और भी कुछ लोगों से मिल के मैंने साथ दिया, मैंने इसमें लीडिंग रोल किया। ये सबसे मेरी बड़ी अचीवमेंट है। और आज भी मैं फिलहाल हिंदी नागरिक हाई स्कूल एचएस का स्पॉन्सर्ड स्कूल का मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरा अचीवमेंट है। 2014 में 13 के अवार्ड 2014 में जब हमको मेरा नाम रिकमेंडेशन करके गया, चूंकि मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं आउट ऑफ इंडिया था, लेकिन जब मेरा नाम रिकमेंडेशन करने के बाद जो है होते हुए ये सारे अचीवमेंट
चूंकि मैं अपने ड्यूरिंग टीचर्स के दौरान में मैंने इतने सारे एजुकेशनल ट्रेनिंग लिया था, क्योंकि मेरा एक एजुकेशन इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंटरनेशनल लेवल में मलेशिया का फेलोशिप प्रोग्राम था, वो भी मिला था। तो मेरा जितना दिन 42 इतने सारे जो है अदारे से मैंने सर्व शिक्षा अभियान, TPP डेवलपमेंट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये सारे जो है ब्राह्मण के जरूर से जुड़ा हुआ था मैं, क्योंकि मैं साउथ 24 परगना में था। आपको मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ब्रिटिश हुकूमत जब हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी तो हिंदुस्तान के 9 स्टेट को जो है एजुकेशन में बहुत डिप्राइव किया था, जिसमें हमारे इसमें पश्चिम बंगाल भी था। अब पश्चिम बंगाल में चूंकि 5 जिला ऐसा था जिसको और डिप्राइव किया, जिसमें साउथ 24 बना आता था। चूंकि यूने में एक केस हार चुके थे ब्रिटिश सरकार, इसके वजह से उन्होंने कई लाख रुपया का जो जुर्माना पाउंड कर दिया। इसके वजह से उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था TPP डेवलपमेंट प्राइमरी एजुकेशन का, इसका मैं स्टेट लेवल कन्वेनर था। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे स्कूलों जो है पूरे साउथ 24 परगना का पूरे स्कूल को जो है मैंने दौरा किया, इंस्पेक्शन किया और बहुत सारी रिपोर्ट दी, और उसके वजह से जो है ब्रिटिश सरकार जो है ना उसमें बहुत सारी मदद की, जिससे कि स्कूल की हालत सुधरी। ये मेरी है, इसी सब बुनियाद की वजह से मेरा नाम रिकमेंडेशन हुआ नेशनल अवार्ड में। तो अल्लाह के फजल से मुझको ये अवार्ड अप्रूवल हुआ, इसलिए मैंने 2014 में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी के द्वारा मैं नेशनल अवार्ड हासिल किया। आपके ख्याल में हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल? चूंकि जब रिटायरमेंट के बाद मुझको ये महसूस हुआ कि मेरे पास उर्दू की कोई जानकारी नहीं है, तब मैं आहिस्ते आहिस्ते सब उर्दू पढ़ना शुरू किया, उर्दू अखबार लेना करूँ। मैं तो ये चाहूंगा कि हर आने वाला नस्ल को, और खासकर मैं मुस्लिम समाज जो कि मुस्लिम है, क्योंकि आप अगर अब उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारी मजहबी किताब जो आपके उर्दू में है, जब तक आप नहीं पढ़िएगा तो आपको आपके मजहब के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। तो हर चाहिए, और जो रिटायर हो गए हैं और जो है ठीक है, आप इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, बांग्ला कोई भी जुबान पढ़िए, लेकिन उसमें आप जो है एक उर्दू जरूर रखिए, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट इतने सारी सहूलत और फैसिलिटी दिए। आप अगर हिंदी से पढ़े, इंग्लिश से पढ़िए, तो एक जो है डिप्लोमा कोर्स होता है हर इदारे में, 6 महीना कोर्स आपको उर्दू सिखाते हैं, अरबी सिखाते हैं, बांग्ला सिखाते हैं। क्योंकि हम लोग के वक्त में ऐसा नहीं था, तो आपको इसको हासिल करना चाहिए कि उर्दू के बगैर आप जो है एक मुकम्मल इंसान नहीं बन सकते। आज के संडे स्टार में जनाब मोहम्मद समीम खान साहब का इस्तकबाल है, और आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब सिकंदर अली अंसारी साहब।